नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि यदि मनुष्य अहिंसा का पालन करे तो उसकी शारीरिक उन्नति होती है, और ये भी बताया था कि क्यों होती है। वो जब मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ और मोह को त्याग करके कोई कार्य करता है तो वह अहिंसक की श्रेणी में आता है। और यदि कोई मनुष्य जब इन से प्रेरित होकर के, या ये कह सकते हैं कि इन वृत्तियों के साथ में कोई कार्य करता है, तो उस समय वह हिंसक प्रवृत्ति होती है। क्रोध भी एक हिंसक प्रवृत्ति है, कामना भी एक हिंसक प्रवृत्ति है, किसी से द्वेष ये भी एक हिंसक प्रवृत्ति है, किसी से ईर्ष्या ये भी एक हिंसक प्रवृत्ति है। मोह, किसी वस्तु में मोह, किसी व्यक्ति में मोह या अन्य किसी भी उसमें मोह, वह भी एक हिंसक ही वृत्ति होती है। तो अब जो है ये सब तो हो गया, और मैंने बताया था कि यदि कोई मनुष्य चाहे तो वह अपनी इस जो अवस्था है उसको बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है। परिवर्तित किस प्रकार से कर सकता है? यदि वह व्यक्ति यम का अभ्यास करे, नियम का अभ्यास करे। यम में मैंने बताया था आपको 5 होते हैं, नियम भी 5 ही होते हैं। अब यम और नियम का अभ्यास करने के पश्चात तीसरा आता है आसन का अभ्यास। अब आसन कैसा होता है? योग दर्शन में जो है एक स्थान पर आता है स्थिरम आसनम सुखम। आसन उसको कहते हैं जिसमें मनुष्य स्थिरता प्राप्त करे, सुखपूर्वक स्थिरता। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति आसन करते हैं और वह ये बोलते हैं कि हमें इसमें प्रवीणता प्राप्त है, किंतु यदि आप उन व्यक्तियों के मुखमंडल को देखें तो वह मुखमंडल सुखदायी नहीं लगता। वह ऐसा प्रतीत होता है कि ये अत्यंत ही कष्ट में है। किंतु आसन जो है उसमें जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो वह कष्ट में नहीं होता, स्थिर होता है, सुख प्रदान करने वाला होता है। तो उसमें योग दर्शन का क्या जो है कथन है, या योग दर्शन का क्या प्रमाण है? जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरे अध्याय में 46वां जो है सूत्र है वो जो है यही बताता है स्थिरम आसनम सुखम। और जब स्थिरता होती है जीवन में, जीवन के किसी भी आप विभाग में देखिए, यदि स्थिरता है तो मनुष्य निरोगी रहता है। और यदि वह निरोगी है तो ये समझिए उसकी उन्नति अवश्य है। कैसे? निरोगिता प्राप्त करने के लिए शीर्षासन, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन आदि का सेवन किया जाता है। इन आसनों से अनेक रोग दूर होते हैं और अनेक प्रकार के शारीरिक लाभ भी हुआ करते हैं। आसन से शारीरिक उन्नति होने की बात बहुत स्पष्ट है, इसलिए इस संबंध में अधिक लिखना आवश्यक है। योग के प्रारंभिक तीनों अंगों का उल्लेख करने के बाद अब योग के चौथे अंग प्राणायाम का इस छोटी सी पुस्तक का मुख्य विषय है जिक्र करते हैं। प्राणायाम के संबंध में सबसे पहले प्रकृति के विषय को ही लीजिए कि प्राणायाम से शरीरों उन्नति कैसे होती है, अर्थात या शारीरिक उन्नति कैसे होती है। प्राणायाम और शारीरिक उन्नति कैसे होती है?
प्राणायाम से शारीरिक उन्नति किस प्रकार होती है, इस बात के लिए एक दृष्टि शरीर के अंदर होने वाले अनिच्छित का अभिप्राय यह है जिनकी हम इच्छा नहीं करते, उनको अनिच्छित कहते हैं। कार्यों में से हृदय और फेफड़े के कार्यों पर डालनी होगी। अर्थात यदि हम फेफड़े, जिनको हम फुफ्फुस बोलते हैं या फुफ्फुस बोलते हैं, फुफ्फुस और हृदय जो हमारे रक्त को शुद्ध करता है, जिसमें मलिन रक्त आता है वह उसको शुद्ध करके हमारी जो धमनियां हैं उनके द्वारा पुनः जो है वो वापस पहुंचाता है, तो उसको जो है ये कहते हैं। अब इसमें क्या है जी, शरीर में दो अति सूक्ष्म नाड़ियां हैं। एक तो वे जो समस्त शरीर से हृदय में आती हैं, और दूसरी नाड़ियां वे हैं जो हृदय से समस्त शरीर में जाया करती है। पहली नाड़ी सिरा और दूसरी नाड़ी धमनी कहलाती है। सिराओं का काम यह है कि समस्त शरीर से अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए हृदय में लाया करती है। तो जो धमनियां हैं वो तो शुद्ध पहुंचाती है, जो सिराएं हैं वह अशुद्ध जो रक्त है हमारे शरीर में बनता है उसको लाती हैं, और जो है धमनियां उसको शुद्ध करके पुनः शरीर के सभी अंगों में पहुंचाती है। हृदय उस रक्त को शुद्ध करता है और शुद्ध रक्त को धमनियों के द्वारा समस्त शरीर में भेज दिया करता है। रक्त अशुद्ध क्यों होता है? ये बड़ी सुंदर बात है कि जो हमारा रक्त है वह अशुद्ध क्यों होता है। इसका हेतु यह है कि समस्त शरीर के व्यापारों में उसका प्रयोग होता है और उपयोग में आने से अशुद्ध हो जाता है। देखिए, ये बड़ी एक कहते हैं सूक्ष्म बात है कि हमारे जो शरीर का व्यापार है, या ये कह सकते हैं कोई भी कार्य है, वो सब रक्त के द्वारा ही होता है। यदि हमारे व्यापार करने का, या ये कह सकते हैं हमारे जो शरीर का कार्य दुर्गुणों से भरा हुआ है, तो हमारा जो रक्त है वह भी दुर्गुण युक्त हो जाएगा। यदि हमारा व्यापार गुणों से भरा हुआ है, व्यापार कहते हैं जो कार्य हम अपने द्वारा करते हैं किसी कार्य की सिद्धि के लिए, उसको व्यापार कहते हैं, तो वो जो है गुणों से भर जाता है। ये आपके ऊपर है, आप अशुद्ध रूपी रक्त से व्यापार करना चाहते हैं या शुद्ध रूपी रक्त से व्यापार करना चाहते हैं। शुद्ध और अशुद्ध रक्त का भेद। शुद्ध रक्त में कुछ चमक लिए हुए अच्छी सुर्खी होती है, परंतु जब यह अशुद्ध हो जाता है तो इसमें कुछ मैलापन आ जाता है। शुद्ध रक्त में औषधन काफ़ी मात्रा में रहता है, परंतु काम में आने से जब यह अशुद्ध हो जाता है तब उसमें औषधन की मात्रा नाम मात्र रह जाती है, और उसकी जगह एक विषैली वायु कार्बोलिक एसिड गैस रक्त में आ जाती है। इसी परिवर्तन से रक्त का रंग मैला शाही जैसा हो जाता है। तो ये तो आपको मैंने बताया रक्त की शुद्धता और अशुद्धता। यदि हम अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहते हैं तो हमारा व्यापार का अभिप्राय ये है, हमारा क्रियाएं, हमारा सब कुछ वो उचित होना चाहिए, अनुचित नहीं होना चाहिए, शास्त्रीय विधान के अनुसार होना चाहिए। और यदि हम अशुद्ध बनाना चाहे, अशुद्धि में वो कभी भी हो सकता है, क्योंकि रामायण में एक जगह प्रसंग आता है, अन्यायो उपार्जितम धनम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तु एकादशे समूलम विनश्यति। यदि हमने अनुचित व्यापार के द्वारा या अशुद्धि के द्वारा किसी भी प्रकार का उपार्जन किया है तो वह उपार्जन हमारे पास में केवल 10 वर्षों तक रहेगा।
और जैसे ही वह 11वें वर्ष में प्रविष्ट होगा वह मूल सहित नष्ट हो जाएगा। तो ये रामायण के अंदर है। तो ये जो है हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए हम जो कर रहे हैं कहीं, क्योंकि हम बाद में ऐसा बोल देते हैं कि हे परमात्मा मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं, आपने किया है तभी आपको ये प्राप्त हो रहा है। परमात्मा न्यायकारी है, वह किसी के साथ में अन्याय नहीं करता। जैसे मनुष्य कर देते हैं ना अन्याय, ऐसे परमात्मा जो है वह किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता। मनुष्य के साथ में अन्याय कर सकता है। समाज के अंदर रहने वाले जो प्राणी है जिनसे समाज बनता है उसके साथ में अन्याय कर सकता है। एक न्यायाधीश न्याय करने में अन्याय कर सकता है, किंतु जो सर्वाधीश है जिसको हम ईश्वर बोलते हैं वह किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे। तो आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी @सत्येंद्र मलिक के नाम से आप फॉलो करिए। आपसे हम इसी प्रकार से सत्य पर आधारित, किसी को अच्छी लगे ना लगे लेकिन आधार हमारा सत्य होगा। सत्य हमारा आधार है, सत्य से ही हम अपने जीवन को बनाएंगे और जैसा भी कुछ हो वो आगे देखा जाएगा। नमस्ते, कल मिलते हैं।